डियर फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम देखेंगे सेट 2 का आपका सॉल्यूशन जो है हिंदी विषय का। और मैथ का हमने डाल दिया है और आपके सभी विषय के डाल रहे हैं, आप उनको देख सकते हैं। सभी की लिंक इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। और सेट 1 का सॉल्यूशन हमने ऑलरेडी प्रोवाइड कर दिया है, सेट 2 का चल रहा है। आप तो देख सकते हैं, पहला जो आपका पैसेज आया था इसको पढ़ने के बाद में, और इसकी पीडीएफ फाइल अगर आपके पास नहीं है तो आप हमारे इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाएंगे तो आपको पीडीएफ फाइल मिल जाएगी। जो वीडियो देख रहे हैं, इसका जो वीडियो का नाम दिया हुआ है जैकबोर्ड 8th क्लास मॉडल पेपर सॉल्यूशन, उस पर क्लिक करेंगे तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स खुल जाएगा। तो यहाँ पे जो क्वेश्चन है उसको पढ़ लेते हैं। राजेंद्र प्रसाद जी का जन्म 3 दिसंबर 1884 को सारण जिले के जीरादेई नामक गांव में हुआ था। वे देश रत्न एवं भारत के प्रथम राष्ट्रपति थे। वे अत्यंत मेधावी छात्र थे। उनकी सेवाएं अमूल्य हैं। वे भारतीय संस्कृति एवं सामान्य जनता के प्रतिनिधि थे। वे सरल जीवन और ऊंचे विचार के जीते जागते उदाहरण थे। उन्होंने जीवन भर भारतीय पोशाक पहनी, विदेशी वस्त्र कभी नहीं पहना। उनके अंदर और बाहर का जीवन एक समान था। वे गांधी जी के बड़े अनुयायी थे। तो यहाँ पर जो एक पूरा पैसेज हमने पढ़ा तो इसके हिसाब से हमको यहाँ पे आंसर्स लिखने थे। तो क्वेश्चन पहला पूछा है, राजेंद्र प्रसाद जी का जन्म किस जिले में हुआ था? तो अभी अभी हमने पढ़ा सारण जिले में हुआ था, ठीक है, पैसेज में। इसके बाद में सेकंड है, राजेंद्र प्रसाद भारत के कितनवें राष्ट्रपति थे? तो वो पहले थे, पहले राष्ट्रपति जो बने थे तो वो कौन थे? राजेंद्र प्रसाद। उसके बाद में अगर हम बात करें नेक्स्ट क्वेश्चन की, तो इसमें पूछा गया है, प्रसाद जी के चरित्र की मुख्य विशेषता क्या थी? तो वो भारतीय संस्कृति एवं सामान्य जनता के प्रतिनिधि भी थे, सरल जीवन एवं ऊंचे विचार भी थे, और गांधी जी के अनुयायी भी थे। यानी कि उपरोक्त सभी इसका आंसर हो जाएगा। आगे जो है एक प्रार्थना पत्र दिया हुआ है जिसमें ब्लैंक स्पेस छोड़ दिए गए हैं और आपको इसको फिलअप्स करना है। तो हमने इसको फिलअप्स कर दिया है, जहाँ पे 4 नंबर, 5 नंबर और 6 नंबर को बॉक्स रूप में यहाँ पे नीचे दिया गया है। तो हम 4 नंबर में, 5 नंबर में और 6 नंबर में क्या भरेंगे, इसके आंसर्स मैंने यहाँ पे आपको दे रहा हूँ। तो 4 नंबर में आपको भरना था सेवा में, ठीक है, और 5 नंबर में आपको विषय, और 6 नंबर में आपको महोदय भरना था, ठीक है। तो ये आपके इसके आंसर हैं। आप देख सकते हैं लेटर को, जो मैंने बताया है पीडीएफ वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। सेट 1 का ऑलरेडी डाल दिया है और दूसरे सब्जेक्ट के ऑलरेडी डाल दिए गए हैं, उनको भी आप देख सकते हैं। अगर कोई सब्जेक्ट का नहीं मिलता तो वो समझ लीजिए अपलोड किया जा रहा है। इसके आगे हम बात करते हैं, इस पद्यांश गद्यांश को पढ़ने के बाद में 7 और 8 के उत्तर देने हैं। तो अनुशासन हमारी सफलता की पहली सीढ़ी होती है, जिसके सहारे हम कोई भी मंजिल हासिल कर सकते हैं। जिस व्यक्ति के जीवन में अनुशासन नहीं होता, उस व्यक्ति का जीवन कभी खुशहाल नहीं होता। प्रकृति भी सभी कार्य अनुशासन में ही करती है। अनुशासन का विद्यार्थी जीवन में अत्यंत महत्व होता है। जहाँ हम जो कुछ सीखते हैं वह हमारे साथ हमेशा रहता है। अनुशासन के अंदर बड़ों का सम्मान, छोटों से प्यार, स्त्रियों का आदर, समय की पाबंदी और नियमों का पालन, शिक्षकों का वंदन आदि सब शामिल है। ये सभी अनुशासन में आते हैं। थोपे गए अनुशासन से आंतरिक अनुशासन ज़्यादा प्रभावकारी है। यानी कि कोई ज़बरदस्ती डरा धमका के करे, उससे बेहतर है अगर खुद समझदार हैं तो उसको वो ज़्यादा प्रभावकारी होगा। तो पहला क्वेश्चन पूछा गया, अनुशासन का महत्व तो सबसे ज़्यादा है। तभी हमने पढ़ा था कि विद्यार्थी के लिए है, तो अनुशासन का विद्यार्थी जीवन में अत्यंत महत्व है। यहाँ पर तो विद्यार्थी आ जाएगा। इसके आगे हम बात करें, इसी में पूछा गया है, अनुशासन के अंतर्गत क्या क्या शामिल होता है? तो बड़ों का सम्मान भी होता है, समय की पाबंदी भी होती है, शिक्षकों का आदर भी होता है। बहुत सारी चीज़ें थी, उसमें से तीनों दी गई हैं, तो उपरोक्त सभी आ जाएगी। उसके बाद में अगर हम बात करें नेक्स्ट, हंडरू का प्रताप किस नदी पर है? कौन सी नदी पे है? तो स्वर्ण रेखा जो नदी है उसके ऊपर है ये हंडरू का प्रताप, ठीक है। उसके आगे हम बात करते हैं, अपराजिता के लेखक कौन हैं? तो वो शिवानी है। ए ऑप्शन, फर्स्ट ऑप्शन इसका करेक्ट है। उसके बाद में आपका नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है, रामचरित्र मानस किस भाषा में लिखी गई? तो अवधी भाषा में, अवध लैंग्वेज में लिखी गई थी। उसके बाद में नेक्स्ट जो क्वेश्चन है, गांव के लोग अकेली औरत को डायन कहकर उसके साथ कैसा व्यवहार करते थे? तो बहुत ही बुरा व्यवहार करते थे। ये इसका आंसर हो जाएगा सेकंड वाला। इसके बाद में सम्राट अशोक कहाँ के राजा थे?
तो वो मगध के राजा थे। ये ऑप्शन आप करेक्ट कर लीजिए। 14 क्वेश्चन है, पथ पर कितने राही गए हैं? तो पथ पर अनगिनत राही गए हैं, तीसरा ऑप्शन करेक्ट होगा इसमें। 15वां है, जब कोई युवा पुरुष घर से बाहर निकलकर बाहरी संसार में अपनी स्थिति जमाता है तब उसे क्या चुनने में कठिनाई होती है? तो जब बाहर निकलता है तो वो अनजान आदमी से मित्रता करने में उसको सबसे ज़्यादा कठिनाई होती है। उसके आगे बात करें, लोहा लेना मुहावरे का अर्थ होता है। तो मुकाबला करना, लोहा लेना यानी कि आ मैं तेरे से लोहा लेता हूँ, तो आ मैं तेरे से मुकाबला करता हूँ, इस तरह से इस वाक्य को प्रयोग भी कर सकते हैं। आगे 17वां जो क्वेश्चन है, देव का पर्यायवाची शब्द क्या है? पर्यायवाची या अनेकार्थी शब्द देव का क्या होता है? ईश्वर। उसके आगे महान शब्द का विशेष्य क्या होगा? महान शब्द का विशेष्य क्या होगा? देश। देश महान, महान देश। महान लड़की नहीं बोल सकते, महान मिठाई नहीं बोल सकते, महान कलम नहीं बोल सकते, तो कौन सा आएगा? महान देश। इसके आगे हम बात करते हैं, कोमल शब्द का विलोम होगा। तो कोमल शब्द, कोमल मतलब नाजुक, तो क्या हो जाएगा? कठोर। ठीक है। उसके बाद में अगर हम बात करें 20वें क्वेश्चन का, जो सदा सत्य बोलता हो उसे एक शब्द में क्या कहते हैं? तो उसको हम सत्यवादी कहते हैं। जैसे कि आपने सुना होगा, ज़्यादा सत्यवादी या ज़्यादा हरिश्चंद्र बनने की कोशिश ना कर। तो ये वाला जो है आपका सही आंसर क्या आ जाएगा? सत्यवादी। इसके आगे हम बात करते हैं। तो ये आपका क्वेश्चन कंप्लीट हुआ पेपर। आगे के दूसरे पेपर्स का सॉल्यूशन जैसे इंग्लिश का, एसएसटी का, साइंस का, मैथ्स का देखने के लिए चैनल के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाइए, वहाँ पे वीडियो अपलोड कर दी गई है, उसको देख सकते हैं। अगर आप चैनल पे बने हैं तो आप ऑटोमेटिक जैसे ही हम कोई वीडियो डालेंगे तो ऑटोमेटिक आपको वो वीडियो मिल जाएगी। तो आप चैनल पे अगर नए हैं तो सब्सक्राइब करना चाहें तो कर सकते हैं। थैंक यू वेरी मच।